दोस्तों, जय भारत माता की। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो कि हाल ही में एक मौलाना रशीदी जी ने बयान दिया है। मौलाना रशीदी ने माननीय अखिलेश यादव के वाइफ के बारे में, डिम्पल यादव के बारे में बोला है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, अभद्र टिप्पणी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अखिलेश यादव इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? वोट बैंक कट जाएगा, यही अफसोसजनक होता है। अगर जो डिम्पल यादव को आज समझ में आ रहा होगा कि ये अगर जो उन्होंने एक ठाकुरों की शान रखी होती, ठाकुरों के साथ उन्होंने चयन किया होता विवाह के लिए, तो ठाकुरों के पास अगर जो किसी मौलाना ने ऐसा बोलता तो अभी उसका विरोध या फिर उसका निराकरण हो जाता। लेकिन इन्होंने अखिलेश यादव को चुना। यही होता है, खानदान और खानदानी लोगों का रुतबा कुछ और ही होता है। चाहे पैसे रुपए कितने भी कमा ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने जो भी कहा, इनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक नाचने गाने वाला, एक स्टेज परफॉर्म करने वाला जो नाटकीय मूवी बनाता है, उसमें भी पुष्पा मूवी में उसने अपने बीवी के लिए सरकार गिरा दी, और इन लोगों ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, और दूसरों को जातियों के बीच में बांटने का काम कर रहे हैं। इनको इस बारे में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव को अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। यही है उनकी कैपेसिटी। और यादवों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ये यादव के नाम पे, कृष्ण वंशज के नाम पे, तो ये बिल्कुल ही वो उनका खेल चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी काफ़ी यादव लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अब कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। वो खाली पीडीए चिल्लाते रहे। पीडीए क्या है? पीडीए में वो कर क्या रहे हैं? जो अपनी फैमिली के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वो आम पब्लिक के लिए क्या ही करेगा? आप ही बताओ क्या कर सकता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस पे अखिलेश यादव को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कि खाली अपना ही चलाए, बस विरोध विरोध विरोध। क्या विरोध करेंगे? उनसे ज़्यादा प्रगति हो गया है। हम अभी वहाँ से घूम के आए, हम लोग ये पूरा यूपी देख के आए हैं, क्या डेवलपमेंट है। लखनऊ तो लखनऊ जैसा हो गया है। अब लगता है कि वो उत्तर प्रदेश का राजधानी है। हम लोग यहाँ पे बाहर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मुकाबले वहाँ बहुत आगे अभी निकल चुका है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अभी 10 साल, कम से कम 10 साल तो रहना जरूरी है, तो ही यूपी सुधर पाएगा। ये लोगों के बस का नहीं है। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो राज्य क्या संभालेगा? और वो राज्य तो यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य तो कई देशों के बराबर है। वो राज्य नहीं, एक देश है समझ लीजिए, जो उसे चला रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मौलाना रशीदी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अखिलेश यादव को ये नहीं देखना चाहिए कि वोट बैंक कहाँ है। अरे वोट बैंक का क्या करोगे आप? जब इज्जत ही नहीं रही तो वोट बैंक क्या करोगे लेके? तो इज्जत के साथ जीना है, सम्मान के साथ जीना है। और हाँ, ठाकुरों की होड़ कर रहे हो तो थोड़ा ठाकुरों वाला तो दिखाओ। वो खुद को बोलते हो यादवों का वंशज। कृष्ण भगवान ने जिसको मुंह बोली बहन बोला, मुंह बोली द्रौपदी, जिसको अपना मित्र बनाया, उनके अपमान पे उन्होंने महाभारत करवा दिया। और अपने आप को यादवों का यदुवंशी बोलते हो, कृष्ण का वंशज बोलते हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बोलो। इस पे बोलना नहीं है तो कुछ कम से कम एक केस ही दाखिल कर दो। अगर बोलने की क्षमता नहीं है तो खाली ठाकुरों पे बोलने के लिए बीच में आ जाते हैं। राणा सांगा के बारे में बीच में जब उनके सांसद ने ऐसी अभद्र भाषा का व्यवहार किया तो उसको तो पार्टी में पूरा सपोर्ट मिला कि हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और कुछ इनके जो चमचे हैं जो बोलते हैं ना कि ये कलर जो है संतरा दिखा के, तो ये कलर संतरे का कलर नहीं है। कभी इधर टच करके देखना, फिर पता चलेगा, तुम्हारा रंग उतर जाएगा। जो तुम नशे में घूम रहे हो ना बेटा, तो सब नशा उतर जाएगा समय आने पे।
अभी अपनी भाभी के लिए दिखाओ, थोड़ा बोलो मौलाना के बारे में। अंधभक्त बोलने से कोई अंधभक्त नहीं होता है, तुम्हारे जैसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। जो लोग खुद के बारे में आवाज़ नहीं उठाते उनको अंधभक्त कहा जाता है। तुम लोग अंधभक्त हो, तुमको गलत सही दिखता नहीं है। अगर गलत सही दिखता तो तुम जरूर ही इस पे कुछ बोलते हैं, और फालतू के इधर उधर बकवास करते रहते हो, और आता जाता तो है नहीं कुछ, बोलते रहो, बीजेपी का खिलाफ रहो। और कुछ लोग, कुछ यदमुल्ला हैं जो बोलते हैं कि डिम्पल यादव राजपूत है, यादव ने शादी किया है, तो मैं नेट पर से निकाल के दिखाऊं तुम्हारे कितने जीजा बने हैं मौलाना और ये मुसलमान, तो उसके बारे में तो तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है। तुमको शर्म आना चाहिए। और आज तो शर्म डिम्पल यादव को भी आ रहा होगा, उनको पता है कि अगर कोई क्षत्रिय होता तो आज क्या हो जाता, और यादव है तो क्या हो रहा है वोट। क्योंकि क्षत्रिय को धन की लालच होती, सत्ता की लालच होती, तो आज शायद लोकतंत्र होता ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था कि लोकतंत्र होता। तुम्हारे जैसे लोग खाली वो पैसे पैसे पैसे, तुम्हारे इज्जत की कुछ पड़ी नहीं है, हमने देख लिया। ऐसे अभद्र भाषा का व्यवहार टिप्पणी किया है, अगर जो किसी और पे कर देता तो अभी पता नहीं क्या हो जाता। वैसे भी हमको तुम्हारे से लेना देना क्या है। अब जो अच्छा करता है उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, जो नहीं करता है उसके बारे में तो क्या ही बोलेंगे। बोलने लायक कुछ रहेगा तब तो बोलेंगे। तो भाइयों, मैं इसीलिए वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि ज़रा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए अपने भाई को। सनातनी भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए और लाइक करें, और ऐसे लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएं। थोड़ा तो शर्म आए, थोड़ा तो ज़मीर जागे कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कि खाली वोट बैंक ही लेना है, वोट बैंक की राजनीति ही करना है। यही करना है तो फिर कोई बात ही नहीं, खुल के बोलो हमारे लिए वोट है, बाकी तो कुछ होए नहीं। शादी डिम्पल यादव से शादी कर लिए, अब उसका रक्षण भी तो करना है। कसम तो खाए हो, मान सम्मान का ध्यान रखोगे कि नहीं अखिलेश यादव, कि ऐसे ही खाली लंबी लंबी तीरें ही मारना है। आपके लोग जो है मिलते हैं वो भी लंबी लंबी तीरें ही मारते हैं, और उनको भी कुछ पता तो होता नहीं आपके काले कारनामों के बारे में। और रहा सवाल विकास का, तो आप विकास क्या करोगे? आपने तो लिस्ट बना के रखा है कि हमको बीजेपी वाले ने गाली दिया है तो लाइक करके रखा हूँ, वो लाइक करके रखा हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम चुन चुन के रिटर्न करेंगे ब्याज के साथ। तो आप इतना रिटर्न करोगे, जो आम जनता पब्लिक को जो बुरा लगेगा वो बोलेगा। आप रिटर्न करने बैठोगे सरकार में आके तो आप विकास क्या करोगे? आपके बस की बात है विकास करना? योगी जी ने कितने बुलडोजर चलवाए, तो आप उनके लोगों पे बुलडोजर चलाओगे? चलो चलाओ, उससे आम जनता को क्या ही नुकसान और फायदा होने वाला है। लेकिन आप कायदे सर चलाओगे तो बुलडोजर चलाने बैठोगे, घर गिराने बैठोगे, बदला लेने बैठोगे, तो आप विकास क्या करोगे? योगी जी ने कितना विकास किया है। आज हम गुजरात में रहते हैं, पहले इसी गुजरात में जब पूछे थे लोग कि कहाँ से आए हो, यूपी से। अरे यूपी में तो कुछ है ही नहीं, यूपी का तो खाने का ठिकाना नहीं है, ऐसा लोग बोलते थे। आज ही कोई पूछता है ना कि भाई कहाँ से आए हो, यूपी से आए हैं, गोरखपुर से। अरे वाह, बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से आए हो? अरे वहाँ सरकार अच्छी चल रही है, वहाँ तो बहुत विकास हुआ है। हम नहीं बोलते हैं, यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। और जो ये महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ के बाद जो लोग गए हैं वहाँ पे, और जो आके यहाँ पे वो लोग रिजल्ट दिए हैं, जो बता रहे हैं, वो आप सुनो अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव, आप इतना ही किए होते, आपकी सरकार इतने सालों रही है, आपके पिताजी सरकार चलाए हैं, आप लोग इतना ही किए होते तो आप ही के यादव लोग यहाँ पे आके चाय और समोसा बेच रहे हैं, जो आप
प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि चाय वाला मंत्री है, तो वो लोग चाय समोसा बेचते हैं और लाखों कमा रहे हैं, लाखों। खुद का घर खरीद रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, गन्ने का रस बेच बेच के ज़मीनें खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं हज़ारों के लाखों के संख्या में मैं पूरे गुजरात में आपको रस वाला दिखा दूँ। अगर जो आप इतना ही विकास किए होते तो ये लोग वहाँ से क्यों आते हैं यहाँ भाग के। और आज देखिए, आज जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं वो यूपी को छोड़ना ना पसंद कर रही हैं कि अब हमको यहीं पे कुछ करना है, क्योंकि उनको वहाँ पे विकास दिख रहा है। आपने क्या विकास दिया था? आपने कोई विकास दिया? आज यूपी में हम 2017 से पहले क्या 2007 से ही हम वाई रोड ट्रैवल्स करते हैं। आपने एक रोड बनाया और दंगे 500 करवाए, और उसमें भी आपने मुजफ्फरनगर के दंगे में आपने मुआवजा जो पास कराया, तो अखिलेश यादव के सपोर्टरों को मैं बोलना चाहूँगा कि जो मुआवजा दिलवाए थे तो अखिलेश यादव ने एक विशेष समुदाय वालों को ही मुआवजा दिया। जो हिंदू थे उसमें उनको मुआवजा नहीं दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं दिए? उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? उनका नुकसान नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है? आखिर ये भेदभाव क्यों आपकी सरकार करती है? जब कोर्ट ने डांट फटकार लगाई अखिलेश यादव के, तब जाके उन्होंने बोले कि हाँ गलती हुआ है, उसके बाद जाके वो हिंदुओं को मुआवजा बांटे। हम क्या यहाँ पे लल्लू बैठे हैं? हमको पता नहीं चलता है कि आप वहाँ पे क्या करते हैं आपकी सरकार। और ये लोग जो आंख पे पट्टी बांध के दूसरे राज्य में आके मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं नहीं नहीं योगी ने क्या किया, योगी ने। अरे भाई तुम मत पूछो, मेरी बातें मत मानो। मैं यूपी का हूँ, शायद आपको लगता हो कि मैं बीजेपी वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के राज्य में हमारा खुद ही एक केस फंसा हुआ है। हमने केस किया है हमारे गांव पे। हमारे गांव में रास्ते के लिए दिक्कत था, हमने केस किया, फिर भी जबरन वो लोगों ने पुलिस प्रशासन को पैसे खिला के, चाहे जैसे भी, उन्होंने सोर्स पानी लगा के घर तो बनवा लिया रास्ते में। केस अभी भी चल रहा है। अगर जो पुलिस प्रशासन अगर जो थोड़ी सी समझदारी दिखाती तो केस अभी नहीं चलता। 2 फैमिलियां अभी केस लड़ रही हैं, सामने वाली और हम। तो इसका हम भी तो भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी 100 गुना अच्छी है। तो इसमें कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें कोई क्या करेगा? जो कानून हमारी तरफ से नहीं रोक पाए तो कानूनी तौर पे कचहरी से चल रहा है, कोर्ट से चल रहा है काम। तो अभी उसमें बीजेपी का क्या दोष देंगे? आप में क्षमता होनी चाहिए ना। आपके राज्य में क्या होता था? अभी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी के राज्य में केसेस बहुत हो रहे हैं। ठीक है, केसेस हो रहे हैं, आपको पता कैसे चला? डेटा आता है, न्यूज पे आता है, तो आपको पता चलता है कि बीजेपी के राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं। तो भाई पहले के समय में जो लोग मारते थे, काटते थे, उनके डर से कोई केस ही नहीं करता था। दबंग लोगों का इतना चलता था कि डर के मारे कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं जाता था। पुलिस वाले इतने डरा के रखते थे, कोई डर के मारे FIR करने नहीं जाता। तो केस बढ़ेगा कहाँ से? आप ये बताओ। केस बढ़ेगा तभी तो जब केस दर्ज होगा। जब केस दर्ज ही नहीं होगा तो बढ़ेगा कहाँ से? तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। मैं यूपी के जनता से कहना चाहूँगा, मैं बाहर बैठता हूँ और यूपी का अच्छा नाम हो रहा है, विकास हो रहा है, यूपी की इकोनॉमी बढ़ रही है। महाकुंभ के बाद जो भव्यता यूपी की उभर की आई है, अलग अलग राज्यों में लोग तारीफ करते हैं। यूं ही पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं मांगता है कि यहाँ पे योगी चाहिए। विदेश के लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि योगी को यहाँ पे बिठाना चाहिए। अब आपके बस का नहीं है यूपी का संभालना, अखिलेश यादव। एक काम आप कर सकते हैं, अभी से भी सुधर जाइए। ये जो मुस्लिमों की पार्टी, एक और वीडियो मैंने देखा था कि उसमें अखिलेश यादव खुद बोलते हैं कि हमको जो नेताजी ने टोपी दी है हम वही टोपी पहनते हैं, हम टोपी नहीं बदलते हैं। नेट पे सर्च मारिए, सबसे ज़्यादा टोपी बदलने वाला नेता कौन है। तो जब मैंने नेट पे सर्च मारा तो सबसे ज़्यादा टोपी बदलने वाले अखिलेश यादव निकल के आए। और मैं कोई वीडियो लिंक नहीं डालने वाला कि आप जाके देख लेना। आप खुद अपने फ़ोन में सर्च कर लेना
कि सबसे ज़्यादा टोपी बदलने वाला नेता कौन है, आपके पास आ जाएगा डेटा। तो मुझे किसी को वीडियो डाल के आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक डाल देता हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। तो ऐसा ही हो सकता है आप ये सोचोगे हो तो एक वीडियो कहीं से ढूंढ के डाल दिया, इससे अच्छा आप खुद ही सर्च करके देख लेना कि सबसे टोपी बदलने वाला, सबसे ज़्यादा टोपी बदलने वाला नेता कौन सा है। अब मैं यहीं पे अपना वीडियो पूरा करता हूँ और आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक पे लाऊंगा। और जाते जाते अखिलेश यादव, अगर यादव हैं, कोई भी यादव, मैंने बहुत मेरे मित्र यादव हैं, ऐसा यादव नहीं होता है। एक बार उसकी वाइफ के बारे में बोल के तो देखिए, बोल के देखिए, वो यादव है, वो यदुवंशी है। यदुवंशी कहने से कुछ नहीं होता है, आप स्वार्थ बस यदुवंशी बन गए, उससे यदुवंशी थोड़ी होता है। वोट लेने के लिए यदुवंशी हैं, तो यदुवंशियों का धर्म है अपने परिवार का सबका रक्षा करना। करिए। चलिए दोस्तों, जय श्री राम। आपका दिन